हर जीव को जीने का अधिकार है। जहां तक हो सके हम उनको जीव रक्षा करते हुए बचाएं, अपने कार्य को कर सकें। जैसे अभी वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं तो उनको उसमें भर कर के बाहर फेंक दें। अब जब नहीं दिखाई दे तो ऐसी औषधियां रख दें कि वो उत्पन्न ना हो और वो वहां आवे ना। अब हमें दिखाई दे रहे हैं टहलते हुए, उनके ऊपर ऐसे केमिकल डाले जिससे वो मर जाए तो पाप तो होगा है, भोगना पड़ेगा। सब जीव इस भूमि में जीने का अधिकार रखते हैं। तुमने एक घेरे में अपने घर को अपना मान लिया, लेकिन है तो भगवान का ही। उसमें छिपकली का भी तो अधिकार है, चींटी का भी अधिकार है, बिच्छू का भी अधिकार। भूमि भगवान के ना, सकल भूमि गोपाल की, या में अटक कहाँ, सब भगवान के जन है। हाँ, कुछ हमारा विरोधी भाव है। अब सांप जिस कमरे में रहेगा उसमें हम कैसे रह सकते हैं? तो हम मारे ना, निकाल, हम ऐसा उपाय करें उसको दुख न पहुंचे और अपना बचाव पक्ष करें। ये बात है। जैसे पोछा लगा रहे हैं, बहुत सी चींटियां हैं तो आप ध्यान नहीं दे रहे, रगड़ रहे हैं, आप बन रहा है। पहले फूल झाड़ू लीजिए ऊपर से, पोछा लगाइए, अगर फिर दिखाई फिर फूल झाड़ू से कर दीजिए। हमारा उद्देश्य ना मारना है। अब अचानक कोई आ जाता है, अब हमें दिखाई दे रहा है कोई भी जीव, कोई भी नाम रूप जीव का हो, सब में बराबर अंश है। जितना एक हाथी में उतने एक चींटी में, जितना एक महात्मा में उतने कॉकरोच में, वो पावर सब में विराजमान है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो ना हो। हाँ, ये जरूर है कि अनजाने में जो पाप होते हैं वो भगवान से माफ। अब चींटियां हैं, उसके ऊपर आप केमिकल डाल दो, अब आपको दंड देना। इसमें भी देखना है, बचाव पक्ष अपना रखना है, लेकिन उसको नष्ट किसका प्रश्न। आइए आपको देखना है बहुत सी ऐसी, अब जैसे घर गृहस्थी में ये सब, हमने किसी एक परिवार को देखा, जा रहे थे कि घर की सब छिपकली निकालकर रोड में ईंटों से कुचला था। दुर्गति होगी, कोई संशय नहीं। आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, हमारा उनका विरोधी भाव है, मतलब भोजन में वो शौच न कर दें, भोजन में गिर न जाए, तो आप उसको निकलवा कर बात छोड़ दीजिए। संसार है, मारने जरूरी है, उनकी हत्या करना जरूरी है क्या? मुझे लगता है किसी भी जीव की हत्या करने का अधिकार हमें नहीं है। हम अपने बचाव पक्ष में हैं। अब कोई मर जाता है वो बात नहीं, अपने बचाव पक्ष में, क्योंकि अगर सेवा पक्ष दिया गया है तो फिर हो सकता है, क्योंकि उस समय वो धर्म है, उस समय वो धर्म है। अब इस समय हमें वो धर्म, आपत धर्म तो नहीं है ना, इसमें हमें विवेक के द्वारा चलना है। झाड़ झाड़ के फेंकते रहो, जब देखा अब नहीं है तो वो औषधि, तो वो दवाएं चलिए लगा दीजिए, तो आएंगे नहीं और वो उत्पन्न ही नहीं होंगे। गंदगी नहीं रखोगे तो काय उत्पन्न होंगे, गंदगी रखोगे तो उत्पन्न होंगे। ऐसी वो सब चले हैं कि रख दो तो ये सब कीड़े मकोड़े नहीं होते, पर सब में भगवान है। मारना तो हम कभी अनुमति नहीं देंगे, और किसी भी जीव को दंड दोगे। देखो एक कथा तुम्हें सुनाते, महाभारत की। एक महात्मा मांडव्य ऋषि नाम के, वो हाथ उठाकर ऐसे, पहले बहुत कठिन तप संतों को करना पड़ा। कलयुग है तो अब तो नाम जप से ही काम, मंत्र जपो, नाम जप। दाहिने पैर के अंगूठे केवल पूरा शरीर का भार रखकर हाथ उठाकर, उसी राज्य में कुछ चोरों ने राजा के यहाँ चोरी की, राज कर्मचारियों ने पीछा किया, उनके आश्रम में गए और आश्रम में छुप गए, इस भाव से कि महात्मा के आश्रम को देखते ही राज कर्मचारी वापस चले जाएंगे कि यहाँ कैसे चोर छुपे हो। पर उनकी दृष्टि पड़ गई घुसते देख के, अब वहां गए तो माल सहित पकड़े गए। तो उन्होंने सोचा कि महात्मा ने ये नाटक कर रहा, चोर रखता है और चोरी करवाता है। तो उसी अवस्था में मांडव्य ऋषि को भी ले गए और राजा के सामने पेश किया कि समस्त चोरों को पकड़ लिया, तो उनका शूली की सजा दे दी। शूली की सजा बड़ी भयानक होती है, एक भाले जैसे यंत्र में ऊपर से सीढ़ियों से ले जाकर उसे छोड़ा जाता था, गुदा द्वार से वो जितना घुस जाए भाले जैसा, अब उसी में टंगा। अब प्राण शक्ति जितनी उसकी हो, जितने मिनट जिए, जितने घंटे जिए, कोई कोई घंटों जी जाता था, रक्तस्राव हो रहा है, तड़प रहा है। अब वो केवल एक सूली ऐसे लंबी ऊपर से छोड़ दिया और गुदा द्वार में जितना घुस गया, यहाँ तक यार, अब वो तड़प तड़प की बड़ी भयानक मृत्यु। महात्मा को भी ऐसे वो तो साधारण जीव थे, सब मर गए। जो इस सूली गई गुदा द्वार से अंदर सुचेतना जागृत हुई, लगाया पद्मासन, उसी पे बैठ गए सूली पे। तो योगी थे,
अब वहाँ वधशाला में तब जाया जाता है जब दूसरा कोई राजा है, तो 2-4 रोज तो हो ही जाते थे अपराधी, तो दूसरे दिन उतारने गए तो वो तो सब मरे थे और ये पद्मासन में बैठे थे। भाग के गए राजा से, राजा ने कहा कि बड़ा अपराध हो गया, कोई ऋषि आ गया, तुमने ये क्यों नहीं बताया ऋषि। वो आगे गौ करके ब्राह्मण करके मर्यादा थी कि गौ ब्राह्मण सामने है तो दया कर देते थे ऋषि जन, फिर साप नहीं देते थे। पहले बड़ा पावर मंत्रों का होता था। हाथ जोड़, महाराज में बिल्कुल पता नहीं, आप यहाँ कैसे लाए गए मुझे बिल्कुल पता नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं। बोले मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, पहले ये निकलवाओ सूली। लाख कोशिश की गई, सूली निकली नहीं, तो उनका काट दो, ऐसे काट दो, सूली काट दो। सीधे वहां से अंतर ध्यान हुई, धर्मराज के पास पहुंचे, पावरफुल महात्मा थे। धर्मराज से कहा कि मैंने क्या ऐसा पाप किया तुमने दंड विधान किया, क्योंकि ऊपर हाई कमान तो वहां है ना, क्रिया यहाँ दिखाई दे रही, कारण तो वहां है ना, पूरा हिसाब किताब उनके पास। वो बड़े गुस्सा में थे, उनका गुस्सा में था। आप देखिए जैसे अपने ना कि रिवर्स करके फिर वही सीन चला के दिखा दी टीवी में, तो वहां उन्होंने सीन दिखाई कि 8 वर्ष के बच्चे हैं, खेल खेल में तितली को पकड़ा और उसकी गुदा के द्वार में बम्बूल का कांटा डाल दिया, छोड़ दिया, तड़प तड़प के तितली काफी समय में बम्बूल का कांटा बड़ा होता है, तो जानते उसका परिणाम क्या आया, सूली उनके गुदा में डाली गई महात्मा होने पर भी। अच्छा, गुदा से कांटा निकाला नहीं तो सूली निकली नहीं। ये केवल मुँह जबानी कथा नहीं, महाभारत में भगवान व्यास देव जी ने इसको लिखा है। तो उनका नाम हुआ अणिमांडव। तब उन्होंने कहा कि हम नया नियम बनाते हैं, 14 वर्ष तक के बालक के पहले के अपराध वो नहीं बनाते, वो मैं क्षमा करने का विधान बनाता हूँ, और तुम मुझे बालक इतना बड़ा दंड दिया उस खिलवाड़ का, इसलिए तुम मृत्यु लोक में जाओ, 100 वर्ष के लिए मैं तुम्हें साथ देता हूँ। वही विदुर जी के रूप में आए, साक्षात धर्मराज, अंश से युधिष्ठिर है लेकिन साक्षात धर्मराज विदुर जी के रूप में आए। अणिमांडव ऋषि के आज भी वसूली वैसे है। तो आप सोचो, एक महात्मा इतना बड़ा पावरफुल, जो न्यायाधीश को भी मृत्यु लोक में भेज दिया दंड देके, उसकी सूली नहीं निकली, तो आप काकरोच को या किसी जीव को, मुझे लगता है कि हिसाब है, तो बचो, ऐसे कर्म मत करो, इससे पाप हो। हम 100 बार झाड़ के फेंक, डस्टबिन है, डस्टबिन क्या कहते हैं, आप है लो, हम तो देहाती आदमी यार, तो हमें बीन और पेन में कोई अंतर नहीं लगे जाता। नाम जप करो, पवित्र रखो, पहले से केमिकल ऐसा रख लो जिससे भावना की उत्पत्ति ना हो। आप देख के डालोगे कि ये, अब वो सीधा हत्या